नमस्कार, आज है 6 जनवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ओबामा मिले अपनी सुरक्षा टीम से, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े किए गए नियम। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट कि पाकिस्तान को चिंता कि अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई से पाकिस्तान में आ सकते हैं आतंकवादी। और गूगल ने निकाला नया स्मार्टफोन। गूगल का मानना आईफोन और ब्लैकबेरी का ये होगा असली जवाब। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार। कल राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ एक बैठक की और समझने की कोशिश की कि क्रिसमस के दिन अलकायदा का सदस्य उमर अब्दुल मुतालब कैसे विस्फोटक पदार्थ लेकर हवाई यात्रा करने में कामयाब हो गया। हालांकि अमेरिकी विमान उड़ाने की उसकी योजना कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन राष्ट्रपति ओबामा ने इसे बड़ी चिंता का विषय बनाया और हवाई से वापस आने के बाद सबसे पहले इस घटना की पूरी जानकारी अपनी सुरक्षा टीम के साथ ली। अमेरिकी सुरक्षा के बड़े अधिकारियों के साथ एक लंबी बातचीत के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि ये बड़ी सुरक्षा सफलता है, हमें बेहतर करना है और जल्दी करना है। असली बात यह है कि अमेरिकी सरकार के पास जानकारी थी जिससे क्रिसमस के दिन हुए षड्यंत्र से बचा जा सकता था, लेकिन हमारी खुफिया सूचना की टीम उन जानकारियों को जोड़ पाने में असफल रही जिससे संदिग्ध को ना उड़ने देने वालों की सूची में रखा जा सकता था। दूसरे शब्दों में ये कि जानकारी इकट्ठा करने के मामले में असफलता नहीं थी, बल्कि जानकारियां जो थीं उन्हें जोड़कर उन्हें समझने में असफलता थी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर कई लोगों को यह चिंता है कि जैसे ही बढ़े हुए सैनिकों के साथ अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फौजें अफगानिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी तो हो सकता है कि तालिबानी आतंकवादी सीमा पार करके पाकिस्तान में आ जाएं। इस बारे में और बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सेवा के प्रबंध संपादक रजी अहमद रिजवी। रजी साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। कैसे समझा जाए इस रिपोर्ट को? क्या पूरे पाकिस्तान में ये डर है कि जैसे सैनिक कार्रवाई करेंगे आतंकवादी सीमा पार करके पाकिस्तान में? बात यह है कि ये कोई नई तशवीश नहीं है, नई चिंता नहीं है पाकिस्तान में। जब अमेरिका में ये बहस हो रही थी कि मजीद फौजें, मजीद सेना जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेजी जाए काउंटर टेररिज्म के लिए, तो उस वक्त ही पाकिस्तान ने और हाईएस्ट लेवल तक जो है ये इस बारे में चिंता जाहिर की थी कि अगर फौजें भेजी गई तो उससे ये होगा कि वहाँ जो तालिबान हैं और दूसरे जो मिलिटेंट्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ जाएंगे और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल होगी और मिलिटेंट्स की जो कार्रवाई है वो बढ़ जाएगी, उनका दायरा जो है बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में कई ट्राइबल इलाकों के नेताओं से बात की है, लोगों से बात की है। अभी इस सिलसिले में एक ताज़ा खबर ये है कि अमेरिकी कमांडर जो है जनरल मैकक्रिस्टल, वो पाकिस्तान गए हुए थे, तो उन्होंने जो बातचीत की है और उनसे मीडिया ने जब सवाल किया इसके बारे में कि क्या कोई इख्तलाफ है, कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं मिलिट्री लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है और हमने खुद जो है पाकिस्तान के जो सेना के चीफ हैं उनसे बात जनरल कियानी, उनसे बातचीत की है इस सिलसिले में और उन्होंने इस खौफ को, इस कंसर्न को डिसमिस किया। हो सकता है सरकार लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, दोनों में बातचीत तय हो, तो क्या लोगों में इस डर को हटाने के लिए पाकिस्तान सरकार कुछ करेगी बातचीत? जहां तक लोगों का ताल्लुक है, बहुत से ट्राइबल एल्डर्स जो हैं या ट्राइबल लोग जो उस इलाके में हैं या ऐसे लोग जो उस इलाके के बारे में जानकारी रखते हैं, जो एनालिस्ट हैं उस इलाके में रहते हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान में जब भी ऐसा हुआ कि कोई ऑपरेशन किया गया है तो लोग जो है वो खासकर मिलिटेंट्स ही नहीं बल्कि रिफ्यूजीज भी जो हैं वो क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तान का, उसकी रोशनी में कुछ लोगों में अब भी जो है ये कंसर्न, ये चिंता पाई जाती है। तो अमेरिकी अधिकारी भी कुछ इस पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं? जी, अमेरिकी अधिकारी, जैसा कि मैंने कहा कि मैकक्रिस्टल ने ये कहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल सरकार जी आर्मी लेवल पे जो है कोई ऐसी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, उनका ये कहना है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो कम हुआ है और हम मजीद कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोऑपरेशन हमारा है इसको बढ़ाया जाए। और उसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं। सीमा को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ऐसी बात कहीं से जी पाकिस्तान, जहां तक है आप ये देखें कि पाकिस्तान के तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक फौज वहाँ उस इलाके में ऑलरेडी मौजूद है और साउथ वजीरिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। तो मेरा ख्याल नहीं कि अभी इस गिवन सिनेरियो में जो पाकिस्तान के सामने है, पाकिस्तान जो है वो एफोर्ड कर सकता है कि मजीद सीमा जो है उधर भेजे दे सके। क्योंकि वो समझता है कि जितनी फौजें भी है उससे ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद रईस साहब स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। गूगल ने कल अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया। गूगल का ये सुपरफोन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और कई लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था।
दुनिया के जाने माने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने नया स्मार्टफोन Nexus 1 कल अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लॉन्च किया। गूगल को आशा है कि उनका नया फोन आईफोन और ब्लैकबेरी से आगे निकलने के लिए तैयार है। इस फोन में लाइट सेंसर, GPS, एक्सेलेरोमीटर, कैमरा, फ्लैश और बेहतर ऑडियो जैसे विशेषताएं हैं। और तो और इस फोन से आप केवल SMS ही नहीं भेज पाएंगे, बल्कि आपके बातचीत को ये फोन टेक्स्ट में बदल सकेगा। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।